परम तपस्वी श्री सदगुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म सदगुरु भक्ति संतो मात्र शक्ति कहते हैं। प्रातःकाल की शुभ दिवाली श्री परम सुंदर सत्संग भवन में भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परम पिता परमात्मा को साक्षी गुरुदेव जी अपने अपने पैरों की जब की लगा करते शरीर को सीधा रखते हुए मन को अपने पास लाते हुए चित्तवृत्ति को एकाग्र करके रखते हुए किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र वाणी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। भगवान के द्वारा दिए गए सुंदर उपहार का मानुष जोड़े यहाँ आकर के सदुपयोग होता है। सत्संग में बैठा ये जीवन को सार्थक करने का एक सरल और सस्ता साधन है। सरल है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। जीवन का 1 घंटा यहाँ दान करने से जीवन की बहुत सारी बुद्धियां समस्याएं सुलझ जाती है और बहुत सस्ता है। महान पुरुष इसके बदले में हमारे से कुछ नहीं चाहते। वो केवल इतना चाहते हैं कि शास्त्र के कथन अनुसार और उनकी प्रेरणा से हम अपने इस मानव चोले को पाकर के अपने रोग और परलोक को सुधारते हैं, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है। सुनहरा, कोई गारंटी नहीं कि ये अवसर हमें दोबारा मिले। कोई गारंटी, कोई नहीं जानता। चाहते सब हैं कि पुनः ये शरीर मिले और हम दुनिया में कुछ करिए। लेकिन भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा श्री रामचरितमानस में कि ये सुंदर देह पाकर के 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, स्वस्थ हैं, दिमाग भी ठीक है, शक्ति भी है शरीर में। हम ये समझ लें कि ये हमारे ही किसी पुण्य कर्म का फल है, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं परम पिता परमात्मा ने किस जीव पर दया करके, करुणा करके, कृपा करके, प्रसन्न होकर
ये शरीर हमें प्रदान किया है, हमारा कोई खुद नहीं। कबहू को करी, कबहू है ना कभी, 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम जीवों को देखकर कबहू को करी करुणा नर दी। क्या करके? करुणा करके, दया करके, कृपा करके। ये परमात्मा का शुक्र है। कबहू को करी करुणा नर दे, देव ईश। कौन देता है? ईश्वर, परमात्मा। हमारे पुण्यों का कोई फल नहीं है। हम कभी अभिमान ना करें, अहम ना करें। यदि हम पुण्य ना करते तो हमें परमात्मा ये शरीर कैसे देता? बिल्कुल ना सोचो। स्पष्ट लिख दिया कि कबहू को करी करुणा नर देहि, देव ईश बिन हेतु, बिना कारण भी कोई नहीं। जब ईश्वर जीव पर प्रसन्न होता है तो वो किसी पुण्य को नहीं देखता, किसी कारण को नहीं देखता। वो अपने जीव के प्रति प्यार, करुणा लुटाता हुआ ये मानुष देह उसे प्रदान कर देता है। शब्द बड़े सुंदर हैं। कबहू मैंने कभी भी, पता नहीं कब, हमें दुखी देखकर, हमें परेशान देखकर, जो सबका पिता है परमात्मा, कबहू को करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सने। क्यों देता है? हमारा कोई पुण्य कर्म नहीं, हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया कि हमें परमात्मा जो बड़े भाग्यवान कृष्ण पावा हमें ये शरीर दे दे। पर फिर भी वो दे देता है, पर फिर भी वो दे देता है, क्योंकि वो सब जीवों से समान प्यार करता है, इसलिए करता है। प्रभु ने अपने श्री मुख से कहा, प्रभु राम ने, सब मम प्रिय, ये जितने जीव चराचर जड़ और चेतन है, ये मुझे सारे बड़े प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मेरा अंश आत्मा निवास करता है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की इन सबके अंदर मैं ही बैठा हूं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति और भी लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग मानी। हर चीज के अंदर, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके अंदर आत्म तत्व रूप में कौन बैठा है? ईश्वर, भगवान बैठा, राम बैठा है। इसलिए प्रभु राम कहते सब मम प्रिय, अपने अपने कर्मों से कोई जलचर बन गया, कोई थलचर बन गया, कोई नभचर बन गया, कोई राक्षस बन गया, कोई सज्जन बन गया, कोई साधु बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई जहरीला सांप बन गया। अपने अपने कर्मों के अनुसार योनि मिलती है, लेकिन सबके अंदर है मेरा ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज, सुख राशि। हर जीव चेतन है, आत्मा
चेतन है, अमर है, मन रहित है, क्योंकि परमात्मा निर्मल है, मन रहित है। सुख राशि, मैंने इसे सुख की राशि बनाकर भेजा था, लेकिन इस सुख की राशि जीव ने मोह ममता में तेरे मेरे में फंस करके अपने आप सुख राशि होते हुए भी क्या बन गया? दुख की राशि बन गया। मैंने कोई दुख नहीं दिया अपने जीव को, अपने प्यारे को, मैंने कभी कोई कष्ट नहीं दिया और ना मैं चाहता हूं कि मेरा प्यारा दुखी हो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सत चित आनंद है, सच्चिदानंद है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है और परमात्मा ही आनंद का भंडार है। आप अंदर झांको, देखो कि उस ईश्वर का अंश आत्मा जो हमारे और आपके अंदर बैठा है, जो शरीर को, जड़ शरीर को चेतन बनाए हुए है, वो भी सत्य है, वो भी चेतन है और वो भी आनंद का भंडार है। कैसे? कैसे? राख के अंदर एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी दबी हुई है। राख को पूरे दे, ऊपर का आवरण हटाएं तो नीचे से आग की चिंगारी निकल आएगी। उसको हमारा हाथ छू दे तो क्या हो जाएगा? हमारी उंगली जल जाए। राख हटा दे तो वो आग की चिंगारी चमकने लगेगी, प्रकाश देने लगेगी। ऊष्मा, हाथ गर्मी देने लगे। गर्मी देना, जलाना, प्रकाश देना, ये तीनों ही गुण अग्नि के हैं। ये तीनों गुण अग्नि के अंदर है और वही तीनों गुण अग्नि के इस चिंगारी के अंदर भी विद्यमान है, पाए जाते हैं। बहुत बड़ी अग्नि में जो गुण है, वही गुण इस छोटी सी चिंगारी के अंदर भी है। ठीक इसी प्रकार से जगत रचयिता परम पिता परमात्मा के अंदर जो गुण है, वही गुण इस सूक्ष्म तत्व आंखों से न दिखाई देने वाले, हाथ से न स्पर्श होने वाले इस आत्म तत्व के अंदर नहीं है। कितना करीब बैठा हो अपना प्रेमी, अपना परिवार, मुंह के साथ मुंह लगा करके बैठा हो, और जब हमारे और आपकी अंतर घड़ियां हो शरीर की, कितने से कितने समीप हो व्यक्ति, लेकिन उस आत्म तत्व को निकलते हुए आज तक किसी
ने जाते हुए देखा नहीं। देखा है किसी ने? पास बैठ जाओ चारपाई में, मुंह से मुंह लगा लो, कान से कान लगा लो, लेकिन वो आत्म तत्व इस शरीर को, जड़ को छोड़कर कब चला गया, कहाँ चला गया, कभी किसी को दिखाई नहीं। पर है क्योंकि वो इस जड़ शरीर को चला रहा। इसके होते हुए आंखें देखती भी है, कान सुनते भी है, जीवा बोलती भी है, नाक सूंघता भी है, हम चलते और फिरते भी हैं। लेकिन इसके निकल जाने के बाद कितना सूरज चमके, कितनी रोशनी हो, प्रकाश हो, ये आंखें देख नहीं सकती, देख नहीं सकती। कान दोनों हैं पर सुन नहीं सकते, हाथ पैर ज्यों के त्यों है पर हिल नहीं सकते। जीवा अंदर है मुख के पर वो बोल नहीं सकते। बोलती जीवा नहीं, देखती आंखें नहीं, सुनते कान नहीं, चलते हाथ और पैर नहीं। ये कार्य कौन करता है? कौन करता है? कभी विचार किया? कभी सोचा एकांत में बैठकर? वो आत्म तत्व करता है, वो परमात्मा करता है, जो इस पिंजरे से निकल करके चला गया और दिखाई भी नहीं दिया, मनुष्य की पकड़ में भी नहीं दिखता है, स्पर्श ही नहीं। सच्चित आनंद है कि शरीर रहे न रहे पर परमात्मा रहेगा, आत्मा रहेगा, क्योंकि वो सत्य है। सत्य कभी मिटता नहीं है, मरता भी नहीं है। सच्चाई को कितना दबाओ, कितना कुचलो, कितना प्रहार करो, पर वो मरेगी नहीं, मरेगी नहीं। एक दिन उजागर हो जाए, हो जाए। सच्चाई को उजागर करने के लिए हमारे न्यायों में बहुत जीवन भर निकलने चाहते हैं, और हम चाहे अपने आंखों पर, बुद्धि पर अज्ञान की पट्टी बांध ले, माया की पट्टी बांध ले, ममता की पट्टी बांध ले, पर सच्चाई रहेगी, सच्चाई छिपती नहीं, एक न एक दिन सामने जरूर आ। चेतन है वृक्ष, वृक्ष को आप देखते हैं, हम उसे जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़। वो जड़ योनि है, योनि है पर जड़ है। एक नन्हा सा बीज हम धरती में बोते हैं, जमीन में गाड़ देते, पानी दे देते हैं थोड़ा सा, वायु परमात्मा दे देता है, और मिट्टी धरती दे देती। इनके संपर्क से वो नन्हा सा बीज अंकुरित हो जाता है, उसमें आत्म तत्व आ जाता है। आत्म तत्व आए बिना बीज अंकुरित हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। धीरे धीरे वो अंकुरण बढ़ेगा, पौधे का रूप ले लेगा, फिर धीरे धीरे शक्ति मिलेगी धरती से, और वो पौधा वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। क्यों बन गया? बीज से अंकुरण, अंकुरण से पौधा, पौधे से वृक्ष कैसे बन गया? कोई हमने पकड़ के खड़ा, कोई हमने उसे हवा भरी, वो कैसे खड़ा हो गया? उसे बढ़ाने वाला, उसे शक्ति देने वाला, ऊर्जा देने वाला हमारे अंदर जो तत्व बैठा
देवता तो उस पेड़ के अंदर आ गया। जय श्री राम। इसलिए कहते हैं पौधों और पेड़ों को काटना पाप है, क्योंकि उनके अंदर भी कोई जीव है, कोई आत्म तत्व है जो हमारे और आपके अंदर है। बिना अर्थ के नहीं काटना चाहिए। बिना प्रयोजन के किसी भी प्राणी, जड़ हो या चेतन हो या स्थावर हो, उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वो पेड़ वृक्ष क्या करता है? फूल देता है, वह फल देता है। और आनंद की बात एक और क्या कि धरती एक, मिट्टी एक। अगर हम आम का बीज बोते हैं तो आम के मीठे फल लगते हैं, और यदि हम संतरे के बीज बोते हैं तो खट्टे मीठे संतरे पैदा होते हैं। और कभी हम आग के बीज बो देते हैं तो उसके ऊपर कड़वे जहरीले फल लगते हैं। धरती एक, हवा पानी एक, लेकिन उनका स्वाद अलग अलग, रंग भी अलग अलग। धरती एक है, उसी में खट्टा, उसी में मीठा, उसी में जहरीला, उसी में ठंडा, उसी में गर्म, सब पैदा होगा। इसके कारण कर्मों के कारण, कर्मों के, ये सारी सृष्टि दुनिया कर्मों के रेल पर घूम रही। ये एक तमाशा खेल है परमात्मा, जिसे ईश्वर ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। श्री रामचरितमानस में दो तरह का खेल बताया गया है। सृष्टि दो तरह का खेल। नंबर एक, बंदर का खेल। आप लोगों में से, हम लोगों में से बहुत साल में मदारी और बंदर का खेल देखा। मदारी अपने इशारे पर बंदर को नचाता है। एक होता है कठपुतली का नाच। कठ में ना लकड़ी और पुतली में ना आकार। लकड़ी के अलग अलग आकार बने होते हैं। कोई पुरुष होता है, कोई महिला होती है, कोई राजा होता है, कोई रानी होती है, कोई सेवक होता है, कोई दासी होती है। अलग अलग पोशाक होती है। कठपुतली, कठपुतली यानी कि जिसकी शरीर का धागा पीछे बैठे हुए खेल खिलाने वाले मदारी के हाथ में, बीच में एक पर्दा होता है। नचाने वाले के और नाचने वाले के बीच में क्या होता है? एक पर्दा होता है। वो भी आप लोगों ने देखा। दो तरह का खेल, एक बंदर का खेल, एक कठपुतली का खेल। दोनों में अंतर है, दोनों तमाशे हैं। दोनों को मदारी नचाता है, लेकिन दोनों में अंतर। नंबर एक, बंदर के खेल में क्या होता है? नाचने वाला बंदर भी दिखाई देता है और बंदर को नचाने वाला मदारी भी दिखाई देता है। देता है कि नहीं? और उसके गले में बंधी हुई रस्सी भी दिखाई देती। परंतु कठपुतली के खेल में नाचती हुई कठपुतली तो दिखाई देती है, पर उसको नचाने वाला दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे है। और उसके गले में बारीक महीन सूत का धागा जो बंधा रहता है, वो भी दिखाई नहीं देता।
पतले से छेद में से उसे पता होता है कि ये धागा राजा का है, ये रानी का है, ये दासी का है, ये सेवक है, ये मंत्री का है। केवल नचाने वाले को पता होता है, दर्शकों को पता नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में परमपिता परमात्मा के दो रूप बताए गए हैं। दो रूप। नंबर 1, परमात्मा निर्गुण निराकार है। ईश्वर निर्गुण निराकार है। निराकार निराकार, उसकी कोई शक्ल या सूरत नहीं। अनुभूति, केवल अनुभूति होती है। नाम जपते रहो, सिमरन करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, आनंदित होते रहो, आनंदित होते रहो। उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसका तेज हमारे अंदर आता रहेगा, आता रहेगा। हम प्रार्थना करते रहेंगे, याचना करते रहेंगे, जो सुनने की होगी उसे परमात्मा सुन लेगा, और जो सुनने की नहीं होगी उसे अनसुना भी कर देगा। निर्गुण, निर्गुण गुण क्या है? गुण है माया के 3, सत, रज और तम। वो परमात्मा कभी इस माया की दुनिया में इन तीनों गुणों के बंधन में आकर नहीं बंधता। वो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। लेकिन परमात्मा का दूसरा रूप सगुण साकार है। सगुण साकार, वो माया की दुनिया में आता है, माया के तीनों गुणों से बंधता है, हमारे जैसा व्यवहार भी करता है और शक्ल सूरत भी बनाकर आता है, आकार भी लेकर आता है, शरीर भी लेकर के आता है। चाहे वो किसी भी योगी का, मत्स्य हो, कूर्म हो, परशुराम जी हो, वराह हो, कोई सा किसी भी रूप में आ सकता है। परमात्मा वो जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतने 84 लाख जीव बनाए, क्या वो अपना रूप नहीं बना सकता? लाचार है? नहीं, बना सकता है। पर कब बनाता है? जब उसका भक्त उसे हृदय की आंतरिक करुण पुकार से जहां भी खड़ा होकर उसे पुकारता है, वो सर्व अंतर्यामी परमात्मा वहीं उसी रूप में प्रकट हो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। सगुण और साकार। बंदर के तमाशे में नचाने वाला मदारी भी दिखाई देता है और नाचने वाला बंदर भी दिखाई देता है। स्वयं परमात्मा आकर के अपने बंदरों को नचाता है। प्रभु राम ने वानरी सेना को इकट्ठा किया। समुद्र पर पुल बन रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, कोई वृक्ष ला रहा है, कोई ईंट ढो रहा है, खेल हो रहा है, नाच रहे हैं। हनुमान जी बैठ करके राम का नाम लिख रहे हैं पत्थर पर। नल और नील बैठ करके उन पत्थरों को पकड़कर समुद्र में डाल रहे हैं।
से कोई काम प्रभु नचा रहे हैं और बंदर नाच रहे हैं। हम सब भगवान के बंदर हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार, अपने अपने भाग्य के अनुसार हम नाच रहे हैं। सगुण साकार में परमात्मा दिखाई देता है, नाचने वाला भी दिखाई देता है कि वो नचा रहा है। युद्ध हो रहा है रण में राम जी का और रावण का। भला क्या जरूरत थी? जिसने रावण को बनाया, जिसने रावण की उत्पत्ति की और देवी देवताओं ने उसे वरदान दिए, भला उस रावण को परमात्मा के लिए मारना कोई मुश्किल काम था? कोई कठिन काम था? मेरा राम वही बैठा बैठा इस संकल्प करता, रावण बन जाता। लेकिन फिर मेरे राम की लीला, मेरे राम का नाटक, मेरे राम का अभिनय, मेरे राम सामने आकर के सगुण साकार रूप लेकर के रावण का वध कर रहे हैं, रावण को मार रहे हैं। जब बहुत देर हुई रावण नहीं बना, अस्त्र शस्त्र से भगवान ने कान के पास खड़े हुए विभीषण की तरफ देखा। विभीषण तुम्हारे भाई में कितनी शक्ति है, कितना बलवान है, कितना पारंगत है युद्ध करने में। मेरे हथियारों से उसे चोटें नहीं पड़ती, वो गिरता ही नहीं। मैं सिर काटता हूं फिर हो जाती, भुजाएं काटता हूं फिर भुजाएं हो जाती। आखिर क्या बात है? विभीषण ने प्रभु को देखा, उनकी व्याकुलता को समझा। ये नाटक है, व्याकुल नहीं है ईश्वर, परमात्मा व्याकुल नहीं है, और ये नाटक है, नचा रहे हैं। देख रहे हैं, देखता हूँ विभीषण का नृत्य कैसा है भाई के। विभीषण समीप आए प्रभु के और कान में कहने लगे, प्रभु जो मेरा भाई है ना, ये ऐसे नहीं बनेगा। और कैसे बनेगा? ये ब्रह्मा जी के वर से इसकी नाभि के अंदर अमृत है, अमृत है। जब तक उस अमृत को आप अग्नि बाण से नहीं सुखाएंगे, तब तक ये मरने वाला नहीं, मरने वाला नहीं। प्रभु ने कहा, अच्छा पहले अमृत सूखेगा फिर मरेगा। मेरे प्रभु ने विभीषण के कथन अनुसार सबसे पहले अग्निबाण रावण की नाभि में मारा, क्योंकि मेरे राम का बाण अमोघ है। जिस निशाने की ओर चलता है, वार करता है, और वार करने के बाद अपना निशाना पूरा करने के बाद फिर वापस तर्कस में आ जाता है। मेरे राम का बाण भी अमोघ है, अचूक है, चूकता नहीं है कभी निशाने से। मेरे राम का वचन भी अमोघ है, वो भी देकर के एक बार पर कभी पीछे नहीं हटते। मेरे राम का दर्शन भी अमोघ है, जिसको एक बार हो जाता है फिर वो अपने निजी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, फिर वो राम का हो जाता है, राममय हो जाता है। मेरे राम का बाण भी अमोघ है, मेरे राम का दर्शन भी अमोघ है, और मेरे राम का वचन भी अमोघ है।
जो कभी चूकता नहीं है, नहीं चूकता। सुग्रीव ने जब आज्ञा का पालन नहीं किया, महलों में जाके बैठ गए, तो उस समय प्रभु राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ जाओ, लगता है सुग्रीव हमारे कार्य भूल गया है, परिवार की मोह में, राज्य के नशे में हमें भूल गया है कि उसने हमें क्या वचन दिया। जाओ उसे याद देना। लक्ष्मण जी चल पड़े, काल का प्रतीक है, शेषनाग का अवतार है लक्ष्मण जी। प्रभु ने कहा, देखो लक्ष्मण, सुग्रीव को एक बात कहना। क्या? कि जैसा एक मारा है बाली, जिस बाण से मैंने उसके भाई का बाली का वध किया है ना, वो मेरा अचूक बाण कहीं गया नहीं है, वो अब भी मेरी तरकस में है, अब भी मेरी तरकस में है, उसे याद दिला देना। अगर तुम अपने वायदे के अनुसार नहीं आए तो मैं तुम्हारा भी वध उसी बाण से कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी को तो बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा कर रहा, वो भी बहुत गुस्से में आकर के चढ़। प्रभु ने फिर बुलाया, लक्ष्मण एक बात और। क्या? लक्ष्मण, वो सुग्रीव जो है ना, तुम्हारा हमारा मित्र है, हमारा मित्र भी है। बाली मित्र का भाई था और उसने भाई के साथ विश्वासघात किया, निर्दोष को मार करके बाहर निकाला था। लेकिन सुग्रीव, उसको हम अपना मित्र मान चुके हैं, मित्र मान चुके हैं। और जिस बाण से मैंने अपने मित्र के दुश्मन का वध किया, उस बाण से मैं अपने मित्र को नहीं मार सकता, उसे नहीं मार सकता, क्योंकि वो हमारा मित्र भी है। और लक्ष्मण जी ने कहा, फिर आखिर सुग्रीव से ज्यादा कहूं क्या? राम ने कहा, ऐसी बात करना वहां जाकर, ऐसी बात करना, ऐसी भाषा में जाकर के वह बोलना कि उसे डरा भी देना, भयभीत भी कर देना, और भयभीत भी इतना करना कि वो डर करके घर में ही न बैठा रहे, बल्कि वो डर से भाग करके सीधा अगर आए तो मेरी चरणों में आए और कहीं न जाए, क्योंकि सुग्रीव बड़ा डरपोक है, बहुत डरपोक है। यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर भी अपने भाई वाली से डर कर बैठा, डर कर बैठा। इसलिए उसे ऐसी बात कहना, मेरे राम का बाण अचूक है, ताड़का का वध किया, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जान तहि निज पद देना। उस राक्षसी का, निशाचरी का मेरे राम ने अपने बाण से, एक ही बाण से वध कर दिया, और फिर उसे सूक्ष्म शरीर को अपने चरणों में, उस पर दया भी कर दी और प्रहार भी कर दिया, कोप भी कर दिया और कृपा भी कर दी, कोप भी हो गया और कृपा भी हो गई, दोनों कर दिया। मेरे राम का बाण भी अचूक है, मेरे राम का वचन भी अचूक है, और मेरे राम का दर्शन भी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। माम दर्शन फल वर्ण अनुपा, मेरे राम है, माम दर्शन फल वर्ण अनुपा, जीव पार निज सहज स्वरूपा। जो एक बार सच्चे मन से, प्रेम से, निश्चल हृदय से मेरे दर्शन कर लेता है, वो अपने सहज सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
फिर वो दुनिया वालों का नहीं, मेरे राम का दर्शन भी अमोघ। परमात्मा के सामने खड़े होकर अरदास करें, प्रार्थना करें, पर उससे अपनी कोई नाशवान वस्तु मांगकर उसे छोटा ना बनाए। कुछ मांगे ना, कुछ भी ना मांगे, प्रार्थना करें, परमात्मा जो तू दे रहा है ना बहुत अच्छा दिया है, जो तूने दिया है बहुत अच्छा दिया है, और आगे भी जो दोगे ना वो भी बहुत अच्छा दोगे, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि महात्मा और परमात्मा आने वाले समय को भी जानते हैं, पर हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हो सकता है कि प्रार्थना करते समय, अरदास करते समय प्रभु के सन्मुख खड़े होकर के हम जिस फल को मीठा समझकर मांग रहे हैं, हो सकता है कि प्राप्त होने के बाद पता चले ये कितना जहरीला है, कितना विषैला है, ये हम नहीं जानते, पर परम पिता परमात्मा जानता है कि हमारा और आपका कल्याण इसमें वो जानता है। हम तो स्वा के लिए जीते हैं, अपने अर्थ के लिए जीते हैं, परमार्थ के लिए नहीं जीते, निस्वार्थ के लिए नहीं जीते, हम स्व अर्थ के लिए जीते हैं। हमारा दायरा बड़ा छोटा है, हमारा घेरा बड़ा छोटा है, और संतों का दायरा बड़ा विशाल होता है, वो सबकी सोचते हैं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल सद्गुरुदेव। हम अपने परिवार तक सीमित हैं, संत महात्मा समाज के प्रति समर्पित और परमात्मा पूरी सृष्टि के प्रति समर्पित, उसके लिए सब अपने और उसके लिए कोई भी अपना नहीं। हम ऐसी चीज मांगे, अगर मांग रहे हैं तो परमात्मा जिसमें हमारा कल्याण, वैसे मांग रखे ही ना, क्योंकि वो जानता है कि हमारी भलाई उसे पता है, वो सर्व अंतर्यामी, इसलिए मनोवर्षण तप कर रहे हैं, और तप करते करते 23,000 वर्ष बीत गए। भोजन छोड़ दिया कि भोजन के बनाने में समय लगता है, वो इस समय हम भगवान के भजन में बिताएं, छोड़ो इसे। भोजन छोड़ दिया, बनाना उठा, फिर जल के सहारे, फिर जब जल लेने में और पीने में भी समय लगने लगा तो सोचा कि इसे भी छू, इतना भी समय क्यों बर्बाद किया, सब भगवान के लिए खेला। फिर श्वास के जरिए उसके अपना भोजन बना लिया, कि जो सांस आ रहे और जा रहे यही हमारा भोजन है, यही हमारा भोजन है, हमारी ताकत है। धीरे धीरे आने और जाने में, लेने और छोड़ने में भी समय लगता है। मनुष्य ने कहा ये भी बेकार का समय है, इसे भी छोड़। अब क्या है, अब अंतर्मुखी, ना श्वास आ रहा है और ना श्वास जा रहा है, अंतर्मुखी अपनी लौ परमात्मा से लगा ली। इसे कहते हैं श्वास का उधरमुख हो जाना, श्वास का उधरमुख हो जाना, इसे कहते हैं सुरती का लग जाना, सुरती का जुड़ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। जब ऐसा कठिन तप परमात्मा ने देखा, बहुत बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी आए, पर परम धीर नहीं चले, नहीं चलाए, वो डोले नहीं, वो भरने नहीं आए हमारी तरह, ये दे दो, चलो ये नहीं देते, ये तो दे दो, पुत्र नहीं देते, पुत्री दे दो, कुछ तो
मैं तो सब कुछ लूंगा, सब कुछ लूंगा। जब परमात्मा ने देखा तो अस्थि मात्र कोई रहे शरीर, न भोजन है, न जल है, न हवा है, कुछ भी नहीं। ये शरीर अन्नमय कोश है हमारा, अन्न से बनता है, अन्न ही इसकी ताकत है। अन्न से मन बनता है, अन्न से बुद्धि बनती है, अन्न से रक्त बनता है, अन्न से बच्चा बनता है। प्राण बनते हैं अन्न से। अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दी, तो अस्थि मात्र केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, कोई रहे शरीर। काशी में ने कहा करो जी, तदपि मनाग मन ही नहीं पिया। कितने कमजोर हो गए, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए, लेकिन उनके मन में निराशा नहीं है। शरीर कैसा हो गया, ये तो सूख गया, मैं जीऊंगा कैसे, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं। क्योंकि उनका जो ध्यान है, उनका जो अंतर मन है, वो परम पिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अस्थि मात्र हो रहे शरीर, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। अनन्य गति को देखकर, अनन्य भावना को देखकर मेरे राम द्रवित हो गए, प्रसन्न हो गए अपने भक्त को देखकर कि उनसे कुछ नहीं मांगा, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। इसका अर्थ ये है कि वो मेरे जाए बिना मानेगा नहीं, उसे संतुष्टि नहीं है मेरे बिना। अनन्य गति, अनन्य गति। भगवान राम ने हनुमान जी के प्रथम मिलन पर इस शब्द का प्रयोग किया। जब हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ और हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया और उनके चरणों पर जब गिर पड़े, रोने लगे, तो परमात्मा ने उठा करके हृदय से लगाया। उस समय प्रभु ने कहा, देखो हनुमत, सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमान। हनुमान, मुझे ऐसे सेवक प्यारे हैं, ऐसे भक्त मुझे प्रिय लगते हैं जिनकी अनन्य गति होती है, अनन्य भाव होता है जिनका। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वो अनन्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। लोग आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आपको चाहते हैं, उनके हृदय के अंदर आपको पाने की जिज्ञासा होती है। प्रभु राम ने कहा, अपने अपने तरीके हैं, प्रभु को नहीं जाने, पर मैं उस सेवक के बस में हूं जिस मेरे सेवक की, मेरे भक्त की अनन्य गति होती है। तो अनन्य क्या है? प्रभु ने हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए नीचे की पंक्ति में उसका अर्थ खोल दिया। उसका अर्थ क्या? सो अनन्य जाति असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य गति भक्त किसको कहते हैं? अनन्य सेवक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसके मन में ये धारणा हो, जिसके मन में ये विश्वास हो कि मैं सेवक, मन से, वचन से, कर्म से, मैं परम पिता परमात्मा का, ईश्वर का सेवक, सेवक, उनके चरणों में नमन करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, और ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, इस ब्रह्मांड के पूरे प्राणी मेरे परमात्मा का रूप है। मैं सेवक, सचराचर, चर और अचर, ये जितने भी प्राणी हैं,
जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। रूप स्वामी, वो किसका रूप है? मेरे स्वामी का रूप है, मेरे ईश्वर का रूप है। ऐसा जान करके जो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, दुख नहीं देता, कटु वचन नहीं कहता, वाणी से कभी कठोर शब्द नहीं बोलता, कर्मों से कभी किसी को सताता नहीं, और मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखता, ऐसा सेवक, ऐसा भक्त मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत मेरा प्रभु इन सब के अंदर बैठा है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मानो मैंने अपने परमात्मा का दिल दुखाया। किसी के ऊपर कटु वचनों का प्रहार किया तो मानो मैंने अपने परमात्मा के ऊपर कटु प्रहार किया। ऐसी भावना बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन। अपने आप को संयत कर पाना, अपने आप को नियंत्रण में रख पाना बहुत कठिन। ये साधना बड़ी कठिन है, ये पथ बड़ा कठिन है। ये केवल निभाया मनोवर्ष गति अनन्य तापस रिप रानी, राजा और रानी दोनों ने निभाया। मेरे प्रभु ने कहा मांग मांग पर भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी, कृपा अमृत सानी, कृपा के अमृत से सनी हुई मेरे राम ने सुंदर वाणी बोली और कहा मांगो मांगो क्या चाहते हो। कृपा कितना सुंदर और आसान शब्द है, छोटा सा है, 2.5 अक्षर का है। खड़े खड़े हम मांग लेते हैं प्रभु कृपा करना, प्रभु कृपा करना, हम पर कृपा करना, हम इस योग्य नहीं हैं। प्रभु कहता है कृपा तो करो, और पहले तू कुछ क्रिया करके दिखा, पहले तू कुछ करके दिखा तो मैं तेरी झोली में डाल दूंगा, तू प्राप्त कर लेगा। पहले तू कुछ कर, फिर मैं तेरी झोली भर दूंगा बिना कहने, तुम्हें मांगना ही नहीं। तो मनु जी ने पहले किया, क्या किया? तप किया, साधन किया, सिमरन किया, चिंतन किया, त्याग किया, पहले किया और फिर पाया, फिर पाया। कृपा हो गई, किया और पाया। मनु जी ने किया तो परमात्मा ने दे दिया, पा दिया। और अभी पाया नहीं, अभी केवल कानों से सुना है, सुना है शब्द मांग मांग भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपा कृपा मृत सानी, कृपा के अमृत से सनी हुई प्रेम युक्त वाणी कानों के श्रवण रंध्र हुई जब पुर आई। कानों के रास्ते से, दरवाजे से जब वो वाणी अंदर आई, अंदर प्रवेश किया उसने, कृपा रूपी अमृत ने, तो हष्ट पुष्ट तन भय सुखे। मनु जी कैसे हो गए? थोड़ी देर पहले कैसे थे? हड्डियों का ढांचा कैसे थे? हड्डियों का। और मांग मांग सुन के, उनकी वाणी सुन के, कृपा के अमृत को पाकर कैसे हो गए? हष्ट पुष्ट हो
युग काम भी हम कर बैठते। हष्ट पुष्ट भय ऐसे हो गए जैसे मानो अब ही भवनते आए, अभी अभी अपने बहनों से आए हो। ऐसा सुंदर शरीर हो गया, ऐसा सुंदर शरीर। प्रभु ने कहा देखते रहोगे या कुछ मांगोगे या कुछ कहोगे? श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, शरीर पुलकायमान हो गया, रोमांच खड़े हो गए शरीर के जब ऐसे वचन सुनने की मांग। केवल वचन सुनने से ही ये सब कुछ उनके अंदर आ गया। श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समान। प्रेम हृदय में नहीं समाना, उछल उछल के बाहर आ रहा है, उछल उछल के बाहर आ रहा है। ये क्या मांगू, कैसे कहूँ, ये कौन है, कैसे बात करूँ इनसे, अचंभे में। प्रेम न हृदय समान। सुन सेवक, हे प्रभु अब मेरी बारी है, मैं बोलूंगा। सुर सेवक सुर तरु सुर धेनु, हे सेवकों के लिए कल्प वृक्ष, हे अपने अनन्य सेवकों के लिए कामधेनु के समान मेरे परमात्मा। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, आपके चरणों की रेणु में न धूल की वंदना करते हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। आप वो शक्ति हो जिनके चरण कमलों की धूली की वंदना करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रभु ने कहा और कुछ कहोगे भी? हाँ, अगर ऐसा परमात्मा कल्पतरु कामधेनु और सर्वशक्तिमान ईश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, उन्होंने कहा अभी संशय का मन, प्रसन्न है तो, खुश है तो, जो अनाथ हित हम पर देव, तो प्रसन्न हो ये वर देव। अब मनु जी अपनी मांग रखने वाले हैं, अपने मन की भावना बताने वाले हैं कि इतना बड़ा तप मैंने क्यों किया है, 23,000 वर्ष जीवन के मैंने क्यों लगाए हैं, मैं क्या चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की भी ये भावना। देखो हमारे गुरुदेव कहा करते थे हाथी के पैर में सबका पैर। हाथी का पैर इतना बड़ा होता है ना, आप सबने देखा इतना बड़ा होता है, और बाकी अन्य जो जीव जंतु हैं, किसी का पैर इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, और किसी का तो दिखाई भी नहीं देता। तुम्हारे हाथी के पैर में सबके पैर। नंबर 1 रुपए के नोट में गोरी रेज गाड़ी, 10 पैसे, 5 पैसे, चवन्नी, अठन्नी, सब किसके अंदर आ जाती है? उसी के अंदर। 1 रुपए के अंदर आ जाती है कि नहीं? रुपया खुलवा लो, चवन्नी चाहिए, चीज लेनी है, चवन्नी दे दो, अठन्नी दे दो, 10 पैसे दे दो, 20 पैसे दे दो। 1 नोट के अंदर सारी रेलगाड़ी। हाथी के पैर में सबका पैर। मनु जी ने कहा प्रभु परम पिता परमात्मा जब किसी के सामने आ जाता है तो उसे संसार की वस्तुएं तुच्छ लगने लग जाती है, सब पीछे हो जाती है, सारा कुछ उसी के अंदर आ जाता है।
नेहू, तो प्रसन्न हो ये वर देहू। क्या अब भगवान सोच रहे गरीब को क्या मांगे, क्या पता मैं वो दे सकता हूँ कि नहीं। नीचे वाली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात है कि मैं आपके इस आवाज को सुन तो लिया मैंने, क्योंकि कानों के दरवाजे खुले रहते हैं, इनके अनिवार्य नहीं होते, ना चाहने पर भी बात अंदर चली जाती है। तो आपने जो शब्द दिया मैंने उसे सुन तो लिया, लेकिन मेरी भावना है कि मैं शब्द के साथ साथ आपका रूप भी देखना चाहता हूं। आप मेरे सामने हो तो कितना अच्छा लगे जब आप मुझे कहो कि मेरे से कुछ मांग लो, कितना अच्छा लगेगा। आप मुझे अपना रूप भी दिखाओ। प्रभु ने कहा रूप तो कौन सा रूप दिखाओ, तुम कौन सा देखना चाहते हो? मेरे तो बहुत रूप है, ये पूरी सृष्टि मेरा रूप है, जड़ चेतन मेरा रूप है, हर प्राणी मेरा रूप है। पर तुम मुझे किस रूप में चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊं? वराह बन के आऊं, पूरम बन के आऊं, मत्स्य बन के आऊं, नरसिंह बन के आऊं, क्या बन के आऊं, क्या बन के आऊं? बड़ी अनोखी मांग है। उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं जो आपको फिर ये पूछना पड़े कि मैं क्या बन के आऊं। मैं ऐसा मांगूंगा आपसे। वैसा मांगने के लिए दिल भी तो चाहिए ना, दिल भी तो चाहिए। बड़ी सुंदर मांग, ये मांग जो मनु जी ने रखी ना, अगर हम इन मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें, तो साक्षात भक्ति स्वरूपा हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। भक्ति का मंत्र है, भक्ति का। किसी ने भक्ति प्राप्त करनी हो परमात्मा की, भक्त बनना हो, तो इस मंत्र का जाप, इसका बदल कर लो, इसे याद कर लो और इसे मन में बसाओ। और वही मनु जी वाला नजारा अपने सामने उपस्थित करो कि भगवान हमारे सामने है। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अनाथ हित हम पर देव, तो प्रसन्न हो ये वर देव, जो सर्व बस शिव मन मान। रूप कहा आपने, चलो अब मैं गिना रहा हूं कि आप मुझे कौन कौन सा रूप दिखा। जो स्वरूप बस शिव मन मानी, यही कारण मुनि यतन कराना। जो वसुंडी मन मानस रसा, अगुण सगुण यही निकट उस रूप को दिखा दो, जो रूप आपका भोलेनाथ जी के हृदय रूपी मान सरोवर में बसता है, हंस बनकर। नंबर 2, यही कारण मुनि यतन कर रही, आपके जिस रूप को देखने के लिए मुनि लोग आपका मनन करते हैं, जीवन हार देते हैं, तपस्या और त्याग करते हैं, उस रूप को दिखा। और जो वसुंडी मन मानस हंस, वो रूप दिखा दो। चलो जो आपके भक्त काल वसुंडी जी के हृदय में बालक रूप में बसता है, उस रूप को दिखा दो। अच्छा, और अगुण सगुण यही निगम प्रशंसा, आपके जिस निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की प्रशंसा वेद करते हैं, शास्त्र करते हैं, पुराण करते हैं। जिस आपके रूप का वर्णन इन शास्त्रों में है, आप वो रूप दिखा। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम ले दिया, भगवान शंकर का, काल वसुंड जी का ले दिया, मुनियों का ले दिया, महापुरुषों का ले दिया, शास्त्रों का ले दिया, किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा रूप दिखा दो, ऐसा एक ही मांग लेते हैं।
जो स्वरूप शंकर जी को प्रिय है वही मान लेते, मैं उसी रूप में आ जाता। आपने तीन महापुरुषों के प्रमाण दिए। हाँ, मैं ऐसे ही रूप को देखना चाहता हूं। मैंने एक रूप को देखना होता तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से मान लेता, लेकिन नहीं, मुझे ये तीनों रूप एक में देखने हैं। तीनों रूप एक में देखने हैं, तीनों को अलग अलग नहीं देखना। ऐसा रूप दिखा दो जिसमें तीनों समा जाए, तीनों समा जाए, जिसको तीनों पसंद करें, ऐसा रूप दिखा। तीन का नाम क्यों लिखा और प्रभु ने कौन सा रूप दिखाया, इसकी चर्चा कल करेंगे। पर आप अपने मन की भावना को अपने घर लेके जाएंगे, जो मनों ने भगवान के सामने रखी। हम भी जब कल मंदिर में आए, यहाँ आए तो उस भावना को साथ लेकर आए। देखो फिर कितना आनंद आता है, कितना मन हर्षित होता है। हम भी प्रफुल्लित हो जाएंगे, हम भी पुलकित हो जाएंगे, हमारा तन और मन इतना शांत हो जाएगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते।